नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने एक इंटर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपका भी सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, विश्वविद्यालय पढ़ने का, तो इस वीडियो को जरूर देखना। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आई कैन डू इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। जर्नी बहुत ही रोमांचित है। देखिए, जब मैं 12th में था तो मेरा भी सपना था। मुझे भी लगता था कि मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र बनूं, और मेरे गाँव से ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय नज़दीक था। और तो यहीं का मन भी भाया। और कहते हैं ना कि यदि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहा जाए तो सारी कायनात भी तुम्हें उस चीज़ से मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ इस जर्नी में। तो ऐसे ही हर बार की तरह CUET यूजी मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहा। तो मुझे पता कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको CUET यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। यूजी शब्द से मेरा मतलब कुछ समझ नहीं आता था यूजी क्या होता है। वहाँ इंटर कॉलेज के साथ या यूजी पीजी क्या जाता है, ठीक है। तो यूजी देखो, बेसिकली स्नातक के लिए यूजी BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यूजी में आते हैं। और पीजी BA MA हो गया, MSc हो गया, मतलब para स्नातक, स्नातक यूजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस समय हमें नहीं पता थी। फिर आने के बाद पता चला धीरे धीरे। तो हमने CUET यूजी का फॉर्म भर दिया। फॉर्म मैं भरा था 24/3/2024 को। CUET यूजी का फॉर्म मैं उसमें रजिस्ट्रेशन किया। और यहाँ पे रोमांचित शुरू होती है कि मैं सोचा कि EWS लगा दूंगा मैं, तो कुछ आरक्षण मिल जाएगा फीस में। लेकिन हुआ यूँ कि मैं उसके लिए अप्लाई कर दिया था, EWS के लिए। बट क्या हुआ कि CUET की डेट निकलने वाली थी और वो इसके आने का कोई उम्मीद नहीं था। तो मैंने बिना EWS के फॉर्म लॉक कर दिया। तो मेरा जो फॉर्म 25/3/2025 को कंप्लीट लॉक हो गया CUET, ठीक है। अब उसके बाद बीच में पोर्टल खुला है, इसलिए करेक्शन के लिए कोई भी गलती हो तो आप इसे सुधार सकते हैं। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गलती थी। अब आगे बताऊंगा क्या गलती थी। उसके बाद मैं भी अपना गांव छोड़कर किसी तरह शहर के लिए रवाना हुआ। मैं ये शहर प्रयागराज इसलिए नहीं आया था कि मैं CUET का एग्जाम निकालना है मुझे, बल्कि इसलिए आया था कि मुझे घर में नहीं रहना। बात बहुत गहरी है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो कहानी को पूरा करते हैं। एक चैनल से मैं सपोर्ट लिया, मालवीय अकेडमी करके था, शायद वो बनारस से है वो चैनल। उन लोगों के पास काफ़ी अनुभव होता है, तो कुछ हमें भी मिला उनसे। उसके बाद जब CUET की क्या आया, एडमिट कार्ड। भाई जब CUET का एडमिट कार्ड आया तो उसमें पता चला कि मेरा GT छूट गया, मतलब GT है ही नहीं। अब GT क्या होता है, जनरल टेस्ट। देखो, तो मुझे उसी समय लगा कि यार अब तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना एकदम टूट गया। अब इस बार तो बहुत मुश्किल है। और मैं सोचा था कि अगर इस बार नहीं होगा तो अगली बार, मतलब इस बार मैं ड्राफ्ट करूंगा सिर्फ AU के लिए। अब लगा कि क्यों, क्योंकि जानते हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो था उसका जो कट ऑफ था वो 850 नंबर का था। मतलब दो डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, जो आप 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये अब BA के, वो BSc के डोमेन हो गए। और BA के अपने मान लीजिए आर्ट्स के सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल, ठीक है, ये सब। तो ये डोमेन हो गया। दो डोमेन लगते थे, 200 नंबर का होता था प्रत्येक, 400 हो गए। एक लैंग्वेज लगता था, लैंग्वेज सेक्शन होता था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो जिसमें आप ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं जो इंडिया में, ठीक है। एक लैंग्वेज सेक्शन होता। एक होता था GT, ये 250 नंबर का होता था। तो यही चीज़ वो फॉर्म फिल करते समय, CUET का रजिस्ट्रेशन करते समय हम उसमें क्लिक नहीं किए थे, पता नहीं मेरे फॉर्म में नहीं। और यही गलती हुई थी। और फिर हम करेक्शन के समय देखा भी नहीं कि ये है ये, ठीक। तब यहाँ से लगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने का सपना टूट गया। लेकिन मैं उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इतना उत्साहित था, इतना सपने, मतलब होता है ना, मतलब बहुत ही वो। तो मुझे लगा कोई भी यूनिवर्सिटी मिलेगी चलेगी, बस मुझे यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है। तो मैं देश के किसी भी कोने की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार था। तब मैंने पेपर दिया। पेपर हिंदी संस्कृत मेरा जो था, हिंदी संस्कृत और गणित। GT तो था ही नहीं, तीन तीन पेपर थे, ठीक। अब जब फर्स्ट पेपर मेरा हिंदी था, मैं हिंदी में गया, तो वहाँ पे OMR था। OMR का भी ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। तो उसमें मैंने रोल नंबर गलत कर दिया। OMR का रोल नंबर गलत है। अब बताओ, पूरा पेपर ही गलत हो गया। भाई जब अब चेक ही नहीं हो पाएगा, चेक क्या, अब तुम्हारा भाई वहाँ पे मशीन चेक होती है, वही मशीन से ऐसा सब बताते थे। तो मुझे लगा कि अब ये गलत है।
बहुत ही बेकार हो गया। अब तो जो थोड़ा बहुत सपना था अलग यूनिवर्सिटी में, जो थोड़ी बहुत आशा बची थी, वो एकदम से निराशा में बदल चुकी थी। लेकिन अब मैं कहा भरा हूँ तो पेपर तो दे दूँ। उसके बाद मैथ्स का पेपर हुआ, उसी दिन था, हिंदी मैथ्स का एक दिन था मेरा पेपर शायद। और संस्कृत का पेपर मेरा सीबीटी मोड में था, मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड, तो उसका अलग दिन था। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस हुआ। उसके बाद उधर से आंसर की आए शायद, आंसर की आई। जब आंसर की आई तो मेरा हिंदी का जो वो ओएमआर जिसमें मैं रोल नंबर गलत कर दिया था वो आ गया जज के। तब मुझे बहुत खुशी हुई, और मतलब फिर से एक आशा आ गया। तो मिलाने पर स्कोर काफ़ी आसपास ही था स्कोर कार्ड के। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद स्कोर कार्ड रिलीज हुए। आंसर की में होता था कि आपका आंसर कौन गलत है कौन सही है, ठीक है, तो इस पर आप अपने से जोड़ घटाते थे। ठीक है, स्कोर कार्ड में आपका सीयूटी पूरा स्कोर कार्ड जोड़ के भेजता है, ऐसा होता है कुछ प्रकार। ठीक है, उसके बाद स्कोर कार्ड आया। अब इधर अलाह यूनिवर्सिटी जो है अपना पोर्टल ओपन करने में, ठीक। अब जैसे आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, एयू में लेना है, डीयू में लेना है, तो डीयू की वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड देना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कुछ शर्तें हैं। जैसे एयू की शर्त थी कि यहाँ पे एक लैंग्वेज, दो डोमेन, और एक वो जीटी अनिवार्य। ठीक, और बीएचयू बीएचयू की जो उस समय की जो थी शर्त थी कि यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज होगा उसका हाफ माना जाएगा। जैसे 200 नंबर का लैंग्वेज होता है तो वहाँ पे 100 नंबर जोड़ा जाएगा, मतलब 100 में से आपका जो हिंदी में से आपने 200 में से 150 पाया तो 150 का आधा ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, और जीटी, तो जीटी और लैंग्वेज का हाफ मिला के बीएचयू को कट ऑफ बनता था उस समय। डीयू का आप सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया था। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी की थी कि अगर आपके पास लैंग्वेज में इंग्लिश है तभी आप वहाँ पे एडमिशन पा पाएंगे, जैसे एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी थी, और काफ़ी थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जो मेरी जिस पर मैं एलिजिबल था, उसको सीईटी के वो एनटीए के वेबसाइट से नोट कर लिया, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में आपको कुछ फीस देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक खबर और आई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका, अगर आपने जीटी नहीं दिया तो आपका 0 मार्क्स से जोड़ा जाएगा जीटी। तब तो ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। ठीक है, जैसे मैं जीटी नहीं दिया था या किसी ने कोई एक ही डोमेन दिया है, तो दूसरा जो डोमेन होगा उसको 0 मार्क्स जोड़ के कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो ये चीज़ जब हुआ तो बहुत खुशी हुई मुझे। फिर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया और कोर्स सेलेक्ट किया। मैंने कोर्स बीए सेलेक्ट किया। उसमें जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस था वो पहला था मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और जियोग्राफी, जो मुझे पहले ही मिल चुका है। मैंने बीएससी इसलिए नहीं सिलेक्ट किया था क्योंकि बीएससी की जो कट ऑफ थी ना वो काफ़ी हाई थी, और बीएससी के लिए मेरे पास जो डोमेन था वो एक था मैथ्स, और मैथ्स में मेरे काफ़ी कम नंबर थे। देखो मैं एक संस्कृत था मेरे डोमेन, एक मैथ्स था, और मुझे पता नहीं था कि बीए के लिए अलग डोमेन लगेगा और बीएससी के लिए अलग डोमेन लगेगा। तो बीए के लिए जो डोमेन लगता है वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, इतिहास, भूगोल, ठीक है, ये सब। और बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब डोमेन लगते हैं। तो अगर मैं बीएससी के लिए प्रोग्राम अप्लाई करता हूँ तो जो मेरा कट ऑफ बनेगा, जो मेरा कट ऑफ बनेगा वो देखो, एक हिंदी हो जाएगा, एक बीएससी वाला जो डोमेन होगा केवल मैथ का, संस्कृत नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, और जीटी मेरे पास था नहीं, तो केवल 2 सब्जेक्ट में कट ऑफ बनना बहुत मुश्किल था। और हाँ, हिंदी में मेरा 164 आया था शायद, और मैथ में कुछ ऐसे ही 70-80 की रेंज में था। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत ऊपर थी। तो मैंने बीए के लिए अप्लाई कर दिया। उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट सेंस होते हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको आप पहला कौन सा लेना चाहेगा, अगर ये नहीं तो ये काम, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद एक खुशखबरी और हुई कि यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस फिर से लगा सकते हैं, और खुशी बढ़ गई भाई। ईडब्ल्यूएस मैंने फिर से वहाँ पे लगा दिया उधर, क्योंकि मैंने मना नहीं किया था, तो वहाँ से आ गया था और था तो हमने लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे लगा दिया तो उसका फ़ायदा मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्म भर दिया, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा कंप्लीट हो गया। अब जब वो कंप्लीट इसकी डेट खत्म हो गई, अब धीरे धीरे कट ऑफ आना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी। और मैं एक चैनल से जुड़ा था, अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसा करके है, तो वहाँ से उसकी पिछली कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, ये सब पता चलता था। तो मुझे आशा था कि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे सेफ स्कोर आते रहे, आशा बढ़ती रही। लास्ट में जब हुआ
पहली बार जो कट ऑफ गिरी तो वो काफ़ी ज़्यादा गिरी, फिर जब दूसरी बार तो लगा कि हो जाएगा 3-4 बार में, लेकिन जब दूसरी बार कट ऑफ गिरी तो बहुत कम गिरी, मतलब पहली बार की अपेक्षा बहुत कम गिरी, तो लगा हर बार 3-4 बार इतना इतना ही गिरेगी तो कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब फिर से एकदम मतलब आशा में निराशा आ गई और बहुत दुख हुआ कि इतना होने के बाद अगर लास्ट में ना हुआ, मतलब इतना वहाँ से साथ सब किस्मत साथ दे रही है, अगर लास्ट में ना हुआ तब बहुत दुख होगा। और मैं किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद अब 16/10/2024 मतलब 16 अक्टूबर 2024 को मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में लिखा था योर एप्लीकेशन नंबर इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन। तब मुझे बहुत खुशी हुई उसमें, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो जाएगा सच में। एक दोस्त था तो उसका तो एकदम कंप्लीट था, मतलब वो उसका एकदम डन था, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ, वो विथड्रा शायद हो गया, उसका एप्लीकेशन विथड्रा हो गया, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब मार्क्स आने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसी रही ये जर्नी। फिर फाइनली 17 या 18 अक्टूबर को मैं जाके वहाँ पे एनरोल्ड कर लिया। 16/10/2024 को ये मेरे पास ईमेल आया, तो उसके बाद मैंने अंकल जी को बताया ये सब, तो बोले अब तो हो जाएगा पक्का, और सब इसमें सबमिट कमीशन भी दिखा रहा था। उसके बाद 18 तारीख को अंकल जी ने फीस पेमेंट किया और एडमिशन डन हो गया, मतलब सीट अलॉटमेंट हो गया। कुछ अगर आप पूछे तो उसके बाद उसके 1 या 2 दिन बाद तुरंत मैं यूनिवर्सिटी गया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पहला दिन। तो अगर आपका भी सपना है कि यहाँ पढ़ने के लिए, और देखो ये एग्ज़ाम एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं, अगर आपने 12th में सीरियस होकर पढ़ाई की है तो आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो मैक्सिमम कवरेज है वो इन्हीं 2-3 चैनल से मिलेगी, और इस सफलता का श्रेय जो है वो अपने अंकल जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद ये सब हो पाया है, और जो भी आगे होगा अभी भी आशा है कि उन्हीं की वजह से। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग